आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राज्यों के चुनावों से कम आज अहमियत नहीं है इस एमसीडी चुनाव की, और वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी उम्मीदें हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए 2 साल सत्ता में रहने के बाद इसे एक रेफरेंडम के रूप में जरूर सामने रखा जाएगा। ग्रेटर कैलाश, पांडव नगर, रोहिणी, द्वारका, यमुना विहार, तुगलकाबाद, तमाम जगहों पर भारी तादाद में पहुंच रहे हैं वोटर। एमसीडी में भी वही उठा है इस बार चुनाव में, कम से कम शुरुआती के घंटों में जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर में तो देखिए कैसे बुजुर्ग महिला भी वहां पर पहुंची हैं वोट देने के लिए। तो ये दिल्ली का उत्साह है। अगर एक तरफ मुंबई में कॉरपोरेशन के चुनाव बहुत अहम होते हैं, तो इधर देखिए विजेंद्र गुप्ता जी भी, अरविंदर सिंह लवली भी, डॉक्टर हर्षवर्धन, बड़े चेहरे ये एक वक्त पर बीजेपी के यहाँ पर तमाम वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। कपिल मिश्रा ने वोट डाला है, मनीष सिसोदिया के बारे में हमने आपको बता ही दिया, अरविंद केजरीवाल भी वोट डालकर निकले। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या इसे आपके 2 साल के कामकाज पर रेफरेंडम माना जाएगा, तो जवाब देने से वो कतराए। उन्होंने कहा थोड़ा सा इंतजार करिए, बस 2 दिन बाद नतीजे भी आएंगे। तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल हमारे साथ ईस्ट निजामुद्दीन से जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर कुछ ही देर में शीला दीक्षित जो कि मुख्यमंत्री रही 15 साल के लिए, वो मौजूद हैं हमारे साथ। जीके से ग्रेटर कैलाश से विवेक शुक्ला हमारे सहयोगी बने हुए हैं, और साथ ही रोशनी राजौरी गार्डन से हमारे साथ है। रोशनी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं। बहुत दिलचस्प है क्योंकि बताया गया कि राजौरी गार्डन में उपचुनावों में आम आदमी पार्टी की हार इसलिए हुई क्योंकि यहां से जो सिटिंग एमएलए थे वो तो चले गए थे पंजाब, वहां की हवा देखने। तो सवाल ये है कि जनता ये पूछेगी 5 साल केजरीवाल, तो उसका अर्थ ये भी तो है कि आपने जो एमएलए दिए थे वो टिक के यहाँ पर रहे, आपने माना नहीं। तो क्या ये पंजाब वाला मुद्दा अभी भी कायम है? जी बिल्कुल, जब इससे पहले भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी तो सीधे तौर पर उनका कहना था कि पंजाब गोवा का जो इम्पैक्ट विधानसभा उपचुनाव में दिखाई दिया था राजौरी गार्डन में, वो इस बार भी एमसीडी चुनाव में प्रभावित कर सकता है। हालांकि लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही सीधे जानते हैं कि उनके लिए क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले तो अपना वोटिंग साइन दिखा दीजिए, क्योंकि ये वोट करके आए हैं और सुबह सुबह से ही हम देख रहे हैं सीनियर सिटीजन इस राजौरी गार्डन विधानसभा के इस वार्ड में सबसे ज्यादा पहले पहुंच रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके, क्योंकि जिस तरह के उपचुनाव के नतीजे आए उसमें आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठे? एग्जैक्टली, एमसीडी इलेक्शन में जो सबसे बड़ा कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू डिलीवर, whether any party has the capacity and capability to deliver, हिंदी में सर, हाँ, to deliver and the good governance। कोई पार्टी आपको गुड अच्छा गवर्नेंस दे सकती है, उसके अलावा इंटीग्रिटी एंड ठीक है। पहली बार का वोटर भी हमारे साथ मौजूद है, युवा वोटर है, पहली बार वोट करने के लिए। आपने क्या सोचकर वोट दिया? मैं कि मतलब कि वोट देकर फिर आगे बढ़े। क्या वोट देकर आगे बढ़े? वोट देकर आ गए। अच्छा, एक और दिलचस्प फैक्टर है कि ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे थे, तो आपने जहां पर बटन दबाया लाइट उसी की जली कि नहीं जली, ये बता। बिल्कुल जली। ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो भी पार्टी है हर इतने सालों से यही चल रही है, यही मशीन वर्किंग है, ईवीएम में कोई प्रॉब्लम क्या रहे आपके, क्योंकि अभी उपचुनाव भी हुए थे यहाँ से। रोशनी, मैं आपके पास भी आऊंगी। कपिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता जो कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक खूब मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, अरविंद जी से पूछा गया वोट देकर जब वो निकले कि क्या ये आपके सरकार के 2 साल के कामकाज पर रेफरेंडम माना जाएगा? उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, आप मानेंगे? नहीं, एमसीडी का चुनाव आज बीजेपी शासित 10 साल के उनके राज के ऊपर रेफरेंडम है। बीजेपी एमसीडी में है, 10 साल से बीजेपी का राज है। अब बीजेपी के 10 साल के राज को जनता पसंद करती है या नकारती है, ये इस परिणाम से सामने आएगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, और जो हम लोगों ने दिल्ली के अंदर देखा है, कूड़ा घर दिल्ली को बना दिया एमसीडी में भाजपा ने। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के इतने कीर्तिमान 2600 करोड़ रुपए का भूत घोटाला किया, सफाई कर्मचारियों के नाम पे पैसे निकाल लिए। 12 करोड़ में नगर निगम की वेबसाइट बनाई, 59,000 का एक बंदर पकड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार है। कूड़ा घर और गंदगी एक बहुत बड़ा मुद्दा है एमसीडी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। तो इसके कारण मुझे लगता है कि इस पे जो फैसला आएगा
वो बीजेपी को लेके आएगा कि बीजेपी के काम से जनता खुश है या नाराज है। संजय जी, अगर संजय जी आप लोग जीतेंगे तो आप कहेंगे कि जनता ने हमारा साथ दिया क्योंकि 2 साल हमने अच्छा काम किया। मनोज तिवारी जी भी अब हमारे साथ बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष जुड़ गए हैं। मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा सवाल आपसे यही कि क्या लगता है आपको, क्योंकि आप इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाए सर कि आप लोग जो पिछली बार के काउंसलर्स थे उनको रिपीट कर सके, क्या लगता है आपको क्यों दिल्ली की जनता बीजेपी का साथ देगी एमसीडी में? अंजना जी, पिछले 10 साल में एमसीडी में बीजेपी रही है और दिल्ली सरकार में कांग्रेस रही या 2.25 साल से आम आदमी पार्टी रही, और इन दोनों पार्टियों ने एमसीडी के फंड को रोका, और इसलिए रोका कि दिल्ली की जनता का काम न हो, तकलीफ हो, उनको पिन चुभोया ताकि उनको दर्द हो और वो बीजेपी के खिलाफ सोचे। जब दिल्ली सरकार के गद्दी पे सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति इतने स्तर तक सोच सकता है कि पहले जनता को तकलीफ दो फिर उनका सहानुभूति लो, तो मैं समझता हूं 2.25 साल में चीफ मिनिस्टर का भी कुछ न कुछ तो जिम्मेदारी बनता है दिल्ली के लिए, और ये दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है। उसी का रिजल्ट था कि राजौरी गार्डन में उन्होंने अपना मत दिया। अब उसके बाद इन लोगों की सत्ता की लालच किस सीमा तक है कि जब इनको जनता ने वोट नहीं देना शुरू किया तो जनता को धमकी देने पे उतारू है। बीजेपी को वोट दिया एमसीडी में तो बिजली पानी बंद बढ़ा देंगे, दाम बढ़ा देंगे। वहां से भी काम नहीं बना तो कहते हैं अगर एमसीडी में बीजेपी को वोट दिया तो डेंगू चिकनगुनिया करा देंगे, बच्चों की हाय लगेगी। जो लोग अपने बच्चों की झूठी कसम तक खा लेते हो सत्ता की लालच के लिए, मैं नहीं समझता हूं वो दिल्ली के बच्चों का दर्द समझेंगे। और देखिए, हमारे ऊपर आरोप लगाइए, व्यवस्था पे सवाल उठाइए, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को कोई धमकी दे, बद्दुआ दे, शराब दे, ऐसे लोगों को हम कतई ना हम बर्दाश्त करेंगे और न दिल्ली की जनता बर्दाश्त करेगी। दिल्ली एमसीडी का बजट 9,000 करोड़ होता है, उसमें इन्होंने मात्र 250 करोड़ दे करके सफाई कर्मचारियों का वेतन रोका, पेंशन रोका, स्कूल बनने से रोके। सब कुछ के बावजूद एमसीडी ने 10 साल में जितना कार्य किया उसके बदौलत दिल्ली खड़ी है आज। अंजना जी, संजय और जी, मैं आज का दिन ये जनता के मत का दिन है, और मैं नहीं समझता हूं किसी, जैसे कल आचार संहिता तोड़ के धमकी दी गई है। आप बताइए, आप ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी है, मेरे पास डेंगू चिकनगुनिया है, हम छोड़ देंगे? जिस दिन दिल्ली के गद्दी पे अरविंद केजरीवाल जी बैठे थे, 1 साल के अंदर डेंगू और चिकनगुनिया का भारी प्रकोप इस दिल्ली ने देखा। इसके पहले कितना दिन पहले हुआ था, जरा सा बताया जाए। मैं समझता हूं दिल्ली की जनता सब देख रही है, और इनके जो झूठे वादे हैं उनका भी पड़ताल हो चुका है। अब आज का रिजल्ट देखिए, राजौरी गार्डन तो झांकी था, अभी 26 तारीख को सारा कर्म बाकी है। ठीक है, आप धमकाते हैं, आचार संहिता तोड़कर मुख्यमंत्री ने लोगों को दिल्ली के धमकाया है, सीधा जवाब इसका संजय जी। अंजना जी, इन्होंने कई प्रश्न उठाए, एक एक करके जवाब देते हैं और मुद्दों की बात करते हैं। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में तो कोई फायदा है नहीं। मुद्दे की बात यह है कि मान्यवर मनोज तिवारी जी, दिल्ली सरकार की और दिल्ली की जनता की अगर आपको इतनी चिंता है, 14 बिल दिल्ली सरकार ने जनता के हित में पास किए हैं। शिक्षा के, चिकित्सा के, मोहल्ला क्लिनिक के, तमाम तरीके के, और लोकपाल के, जिसको लेकर सबसे बड़ी बात और बहस देश के अंदर चली, पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, वो सारे बिल केंद्र सरकार ने हमारे रोक रखे हैं। तो पहली बात तो ये कि जनता के हित में आपकी कितनी चिंता है ये पूरा देश देख रहा है। 15-15 आप विधायकों पे हमारे मुकदमे करवाते हैं, सीबीआई के दफ्तर पे छापे डलवाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को मात्र 350 करोड़ रुपए मिलता है। नहीं, मैं आ रहा हूं, 350 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार का बजट आता है, उस बजट को ये नहीं बढ़ाते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अभी एक टीवी चैनल पे इंडिया टुडे पे पहले मुझसे मिले थे ये, फिर दोहरा रहा हूं, 1000 करोड़ रुपए हमने इनको पिछली सरकारों की तुलना में एमसीडी को ज्यादा दिया। उस पैसे को इन्होंने क्या किया, 2600 करोड़ रुपए का भूत घोटाला कर लिया।
सफाई कर्मचारियों के नाम पे 2600 करोड़ रुपए निकाल लिए, सफाई कर्मचारियों का जमीन पे पता ही नहीं। 12 करोड़ की नगर निगम की वेबसाइट बनाई, बंदर पकड़ने की योजना चलाई, उसमें 59,000 में एक बंदर पकड़ रहे हैं। पार्कों की बदहाली दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली को कूड़ा घर में तब्दील कर दिया। डेंगू और चिकनगुनिया फैलने की सबसे बड़ी वजह मच्छर होती है, गंदगी होती है, नाले की सफाई होती है, वो सारा कुछ एमसीडी के पास है। उसको साफ करने के लिए कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ ब्लेम गेम सुबह से लेकर शाम तक। संजय जी उनका काम है। एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह रोकी थी नहीं रोकी थी, ये बताइए। आपने बीजेपी का बदला एमसीडी के कर्मचारियों से लिया था या नहीं लिया था? बिल्कुल नहीं रोका था। हमने एमसीडी के कर्मचारियों के बजट से ज्यादा पैसा इनको दिया, कर्मचारियों की तनख्वाह से ज्यादा पैसा इनको दिया। मैं आपके टीवी चैनल पे आधिकारिक तौर पे पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। ये 9,000 करोड़ का फिगर पता नहीं कहां से लेके आ गए। हमने 1,000 करोड़ ज्यादा दिया, मैं बोल रहा हूं। मनोज जी जी एक्चुअली अंजना जी, संजय भाई साहब जब भी मैं कुछ पूछता हूं तो संजय भाई साहब कुछ और बातें करने लगते हैं। यही असली प्रॉब्लम है दिल्ली की। दिल्ली सरकार ये क्यों सोचती है कि एमसीडी उनकी नहीं है? दिल्ली सरकार ये क्यों सोचती है कि जब वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं कि डेंगू से चिकनगुनिया से बचाना है, तो तब तो आप पूरा प्रचार करते हो और बाद में आप कह देते हो इससे हमारा मतलब नहीं है। आखिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का दिल्ली के प्रति कुछ कर्तव्य है कि नहीं है? तो इससे बढ़िया मैं तो बड़ा कंफ्यूज सा हूं, इन लोगों की बातें सुन के समझ में नहीं आता। 9,000 करोड़ का बजट हम कोई अपने गांव से लेके थोड़े आए हैं। हम तो यहाँ पे दिल्ली एक्ट में पढ़ के मांग रहे हैं और एमसीडी के कर्मचारी बता रहे हैं, एमसीडी के लोग बता रहे हैं। इनको खुद ही बैठना चाहिए। मैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हूं। अगर आपने 14 कुछ ऐसे जब से कुछ आपने बताया कि हमने बिल दिए, हमने ये किए, वो कहाँ हैं? हमको कम से कम जनता के लिए आपस में पार्टियों को तो बैठ जाना चाहिए ना। हम हर हाल में दिल्ली की जनता की बेहतरी करना चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल को बोलिए, वो आम आदमी पार्टी मुखिया हैं, हम इस समय दिल्ली प्रदेश मुखिया हैं, तो दोनों को एक बार बैठ के जनता में बैठ जाना चाहिए। जनता का काम होना चाहिए। इतनी बातें करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने। बोलिए संजय जी। नहीं, मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये अपने घर पे टाइम दे दें, अब ये अपने घर पे टाइम दे दें, किसी कार्यालय में टाइम दे दें। मैं इनके पास वो 14 बिलों की डिटेल लेके या हमारे सरकार का कोई व्यक्ति चला जाएगा। ये दिल्ली के माननीय सांसद भी हैं और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो 14 बिल जो जनता के हित में आपकी केंद्र सरकार ने, होम डिपार्टमेंट ने रोक रखा है, आप उसको पास करवाएं, दिल्ली की जनता का सहयोग करें। दिल्ली में आपने केंद्र सरकार से मात्र 350 करोड़ रुपए का जो एक बजट आता है उसको आप बढ़ाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ब्लेम गेम से बचना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं, मनोज जी, दिल्ली सरकार आपका क्या सहयोग कर सकती है, एमसीडी का क्या सहयोग कर सकती है, वो हमने करके दिखाया। और हम आपसे लोकपाल को पास कराने की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पास कराने की बात कर रहे हैं। आप बताइए, टाइम दीजिए, मैं आ जाता हूं, या हमारे सरकार का कोई मंत्री आ जाएगा आपके पास। मैं अंजना जी, मैं तो वैसे बात करना चाहता था। मैं 31 दिसंबर से झुग्गी झोपड़ी प्रवास पे हूँ। 14 घंटे रहा, 7-8 झुग्गियों में गया। मैं किसानों के बीच बैठा हूँ, उनके गांव में बैठा हूँ, अनथराइज कॉलोनियों में बैठा हूँ। उनके सवाल सुन सुन करके हमको बहुत पीड़ा हुई। हमने बार बार कहा, तब से 1 जनवरी से मैं बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, एक बार जनता के हित में हम लोग चलते हैं उनके बीच में। तो आप अगर हम तो करें, मुझे बुला भी लीजिए। आप जहां बोलोगे, आप सरकार में हो, मैं तो विपक्ष में हूं। ये जरूर जनता के लिए होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है संजय जी, आज आपने ये बात कम से कम स्वीकार किया। आप देखिए, जब दिल्ली को डेंगू चिकनगुनिया हुआ था ना संजय भाई, तो आप सब लोग दिल्ली से बाहर थे। कोई फिनलैंड था, कोई बंगलोर था, कोई पंजाब था, कोई कहां था। मैं गलियों में फॉगिंग कर रहा था और आपके मंत्री को भी बुला के लाया था, जब खींच के लाया था।
तो दिल्ली की जनता के लिए ना कभी कभी साथ में चलना चाहिए। एक विधायक और कार्यकर्ता आज ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि आप इतने दिन के बाद बोल रहे हैं। समय जो है ना, 2.25 साल का समय भाई साहब बहुत होता है, और इतने में जो दिल्ली की जनता को आप लोगों ने तकलीफ दिया है, जो दिल्ली के 97 करोड़ बाहर ले जाके खर्च करना, अपने पर्सनल केस पे 4 करोड़ रुपया उठा के वकील को दे देना, 16,000 की 13,000 की थालियों में खाना खाना, ये क्या आम आदमी के पक्ष की ये बातें हैं? क्या टैंकर घोटाला खत्म हो गया? आप राशन घोटाला की बात खत्म हो गई? हम आप पे कोई दोषारोपण नहीं करना चाहते संजय भाई, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एक समझदारी के साथ हम लोगों को जाना चाहिए था, और आपको बार बार हमने बुलाया, आप मेरे साथ चलो, जनता के बीच बैठो, अरविंद केजरीवाल जी को बार बार निवेदन किया, लेकिन वो नहीं आए। आज जनता फैसला कर रही है, आज जो फैसला करेगी आपके सामने है। लेकिन फिर भी मैं आखिरी कमेंट करूंगा कि अपने नेता को बोलिए दिल्ली को धमकी देना बंद करें, दिल्ली को बद्दुआ और शराब देना बंद करें, क्योंकि ये दिल्ली जिसको चढ़ाना जानती है उसको गिराना भी जानती है। बड़ी विनम्रता से मेरी ये गुजारिश है आपसे। संजय जी, देखिए, बड़ी विनम्रता से मेरी बात को अब आप सुनिएगा। बहुत सारे मुद्दे आपने उठा दिए, बड़ा दर्द आपने जताया। मैं झुग्गियों में आप गए मनोज जी, 2800 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करने के लिए दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बाकायदा विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेजा है। अगर आपको झुग्गी वालों का दर्द है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का दर्द है, तो कृपा करके उसको रेगुलराइज करा दीजिए। अगर आपको इतनी चिंता है दिल्ली की, प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री ने 10 बार मिलने का समय मांगा, अनुरोध पत्र भेजा, उनसे कहा प्रधानमंत्री जी दिल्ली के हित में मिल तो लीजिए। मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज तक समय नहीं दिया। दूसरी बात, टीका टिप्पणी और आप डेंगू चिकनगुनिया पे अपना दोष दिल्ली सरकार पे डालेंगे। मच्छर रोकने का फिनलैंड में कैसे घूमेंगे संजय जी? जो एमसीडी का काम है, संजय जी, क्या ये सच नहीं है? दिल्ली की सरकार। संजय जी, आप तो राजनीति को समझते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया से दिल्ली पीड़ित, आपके मंत्री फिनलैंड में जंकेट का मजा ले, तो फिर जनता ये सवाल ना पूछे? इसका डायरेक्ट जवाब दीजिए ना सर। देखिए, बिल्कुल इस बात का जवाब दूंगा। अगर मैं इन लोगों की यात्राओं पे चर्चा करने बैठूंगा, उसके लिए मैं नहीं बैठा हूं यहाँ पे। तो ठीक है, कौन किस देश में कितनी यात्रा करता है, सर आप सरकार हैं, स्वास्थ्य विभाग दिल्ली में सरकार है। डेंगू और चिकनगुनिया को रोकने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने जितनी मुस्तैदी के साथ काम किया है, उसका भी एक उदाहरण सामने है। मैं मानता हूं कि डेंगू और चिकनगुनिया को रोकने में एमसीडी को जितने कदम उठाने चाहिए थे, सफाई को लेकर, मच्छर को रोकने को लेकर, फॉगिंग की बात कर रहे हैं। हमारे तो एक एक विधायक और कार्यकर्ता गलियों में फॉगिंग कर रहे थे दिल्ली में, एक एक कार्यकर्ता हमारे लगे। आपकी एमसीडी जिन कामों में नाकाम रही है, उसका भी दोष आप दिल्ली सरकार पे डालना चाहते हैं, उसका भी दोष आप आम आदमी पार्टी पे डालना चाहते हैं। सकारात्मक दृष्टि रखिए, दिल्ली की जनता के हित में दृष्टि रखिए, वो ज्यादा भला होगा उससे दिल्ली की जनता। एमसीडी मनोज जी, देखिए, एमसीडी में पिछले 10 साल में इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी अंजना जी, हम लोगों ने 216 नए स्कूल बनाए हैं, 418 स्कूलों का रिनोवेशन कराया है, एक मेडिकल कॉलेज बनाया है, 2 कूड़े से बिजली बनाने के संयंत्र बनाए हैं, हमने एलईडी लगाना शुरू किया और उससे हमने अपने एमसीडी के 153 करोड़ रुपए बचाए हैं। हमने 6 करोड़ रुपए की सीसीटीवी लगाए, जबकि 15 लाख सीसीटीवी का कोई पता नहीं। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए हैं, और अब हमारा संकल्प 2014 के बाद के बीजेपी का चाल चरित्र आप देख लीजिए, वो भी आपके समक्ष है। इन लोगों का भी चाल चरित्र, परफॉर्मेंस आपके समक्ष है। मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूं कि कौन हवाला कारोबार में लिप्त है, कौन फर्जी डिग्रीधारी है, कौन बलात्कारी है, कौन व्यभिचारी है। मैं आज कोई भी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज भी बोलूंगा, जनता का फैसला जो भी आता है, दिल्ली सरकार अपनी जगह पे है। कल से संजय जी आप सबको कहें
कि दिल्ली के जो भी बचे हुए काम है उनको जल्दी से करें। आपको जनता ने चुना है, उसका रिटर्न दे। एमसीडी एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, आप सारा ठीकरा उसके ऊपर न फोड़ें। फिर भी हम एमसीडी के मार्फत दिल्ली को बेस्ट बना करके देंगे। जो दिल्ली एमसीडी का कार्य है, हम ये नहीं कर सकते कि हम सारा कुछ कर देंगे, क्योंकि सारा कुछ करने के लिए तो अगला चुनाव फिर होगा। भाई साहब, मैं कहीं जा रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली फैसला कर रही है, एक आखिरी वो सवाल हमसे मनोज जी, ज्यादा मनोज जी एक आखिरी समझदारी से सवाल फैसला करेंगे। मनोज जी एक आखिरी सवाल, मनोज जी एक आखिरी सवाल, कोई आपको लगता है कि लोगों में गुस्सा है एमसीडी को लेकर? एक गुस्सा है लोगों में एमसीडी को लेकर? एमसीडी को लेकर के गुस्सा नहीं है। गुस्सा इस बात के लिए है कि दिल्ली सरकार लगातार एक निम्न स्तरीय राजनीति कर रही है एमसीडी के साथ। बीजेपी को बदनाम करने के लिए आप जनता को सुई चुभोएंगे, पिन चुभोएंगे, उसको दर्द हो, सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिले, उनके बच्चे भूखों मरे, उनके ये सारा कुछ होगा तो दिल्ली संजय भाई देखो, संजय भैया अब आज तो फैसला का दिन है। हम आप जो भी बात करेंगे सुन लो, जवाब सुन के जाना। चाहते हैं देखो ऐसे भैया, छोड़ के मत जाना, मुझे भी जाना है, प्रार्थना करता हूं, जवाब सुन के जाना। हाँ, मेरी बात नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं तो 4 महीने से बुला रहा हूं आपके नेता को। आप बताओ, आपको भी खुशी होगी यार, एक पूर्वांचल का आदमी दिल्ली बीजेपी चीफ बन गया। लेकिन आप लोग बनाते तो हो नहीं वो लोग, लेकिन कोई बन जाता है उसके बाद उसके साथ खड़ा भी नहीं होना चाहते हैं। इतना तो कम से कम पूर्वांचलियों के साथ भेदभाव मत करो। पूर्वांचलियों की बात कर रहे हैं तो मनोज जी आपके अंदाज में ये कार्यक्रम का अंत करें। मनोज जी आपके अलग अंदाज में। दिलीप पांडे जी गाजीपुर कहूंगा भैया, उन्होंने पूर्वांचल कहूंगा। चलिए, अब वो भी इस भाषा पे उतर गए तो मनोज जी पूर्वांचली अंदाज में कुछ। अरे तो नहीं के मुख्यमंत्री बना देता तो ही बन जाता, क्या फर्क पड़ल हो। अरविंद केजरीवाल के कहा तो ही के बना दे चीफ, मनोज तिवारी काहे बात करी? हम तो कहते ही हम तो कहते ही कि मुद्दा के बात कराना, दिल्ली के हित के बात करा। तू अलग मुद्दा पे बात करबा, कैसे भला होई? दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज के पूरा पड़ा लो के पास करावत ना हुआ। संजय भाई, लोकपाल के बिल पड़ा लो, जितना काम पड़ा लो के पास करावा भैया। 14 बिल पड़ा लो। अरे संजय जी, बिजली के दाम आधा कैली, हमारे पानी मुफ्त कैली दिल्ली के अंदर, हमारे 8,000 स्कूल के नया कमरा बनौली दिल्ली में। संजय बहुत भाई, सारा काम संजय भाई, हाँ वो देखा थे हम, देखा संजय भाई, हम आपसे प्रार्थना करत है कि अब तो जवन होके क्या हो गिला। आज फैसला हो था कि जो तोहार नेता कहले हुआ वो कर्म जो कहले हो ओकर भरी है। आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, हमारे फिर कल तो से मुलाकात हुई। हम तो दिल्ली जानते क्या गा रही है भैया, है अंधेरा छटेगा भैया। हाँ, शोर में आपका गाना नहीं सुनाई दिया मनोज जी, शोर में गाना नहीं सुनाई दिया। के बाद शोर में गाना नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया। नहीं, मेरा एक गीत है जी, एक गीत गा रहा हूं मैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। एक नया सवेरा हो रहा है। जो लोग नॉन परफॉर्मेंस के हैं उनको पब्लिक निश्चित रूप से सजा देगी। अब इतना देर आपने आपसे बात कर लिया, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी, आज तक को बहुत और संजय जी को भी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। वैसे तो आपके बारे में उन्होंने कहा मनोज तिवारी ने कि आपको क्यों नहीं बनाते। ये भी बात दिलचस्प है संजय जी की दिल्ली से लेकर गोवा, पंजाब, हर जगह आपको इस्तेमाल खूब किया जाता है, लेकिन जब बारी आती है सत्ता में पहुंचने की तब कहीं ना कहीं रेस में आप पीछे छूट जाते हैं। यह भी आपकी पार्टी की तरफ से हमेशा आपके साथ होता रहा है। नहीं, पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, संतुष्ट हूं अपनी भूमिका से और बहुत इज्जत सम्मान पार्टी ने दिया है।
लेकिन जो काम की बात कर रहे थे, देखिए 2 साल में हमने बिजली का दाम आधा किया, पानी मुफ्त किया, दिल्ली में 8,000 स्कूल के नए कमरे बनाए, 5 फ्लाईओवर के निर्माण में हमने 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। अगर 10 साल में एमसीडी में बीजेपी ने इतना ही काम किया था तो अपने सारे के सारे